हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रिलायंस ने उनके फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस को डीमर्ज क्यों किया और ये डीमर्जर मार्केट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ऐसे लोगों का कहना है। तो आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है। तो रिलायंस का जो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है उसका डीमर्जर होने के बाद उसका नाम होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। वो स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाला है। तो अगर आपके पास 20 जुलाई को रिलायंस का एक शेयर है तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एक शेयर मिलने वाले हैं, यानी कि डीमर्जर का रेशो है 1:1। रिलायंस के डीमर्जर को लेके बहुत से इन्वेस्टर्स खुश हैं क्योंकि उनको नए बिजनेस में दाव लगाने के लिए चांस मिलने वाला है। एट द मोमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्ट्रीब्यूट्स रुपीज 1500 करोड़ इन रेवेन्यू, so investors are getting opportunity to jump in the ground floor of the elevator of Reliance Empire. So why is Reliance doing this now? तो पिछले कुछ वर्षों से रिलायंस इंडस्ट्रीज की कीमत बहुत ही कमजोर रही है और ऐसे कुछ ट्रिगर भी नहीं थे जिन्होंने प्राइस को ऊपर ढकेला हो। सो इट्स अ वे टू ड्रम अप द डिमांड। तो क्या होता है कि अगर रिलायंस ने डीमर्जर की न्यूज लाई है मार्केट में तो लोग जेएफएस के शेयर्स को बाय करने के लिए रिलायंस के शेयर खरीदेंगे और इससे रिलायंस का डिमांड बढ़ेगा। जब रिलायंस ने अनाउंसमेंट किया तो रिलायंस का शेयर 5% से बढ़ गया। तो रिलायंस ने इसके बारे में बहुत पहले एक हिंट दी थी। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि मुकेश अंबानी डजंट वांट टू डील विद द लिवरेज इश्यूज। आप देखिए, मोस्ट ऑफ द फिनसर कंपनीज जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है उनको उधार देने से पहले पैसे उधार लेने पड़ते हैं, इसलिए ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज बढ़ाती है। इफ द फिनसर कंपनीज इज ग्रुप्ड alongside other diversified businesses, then investors could look at the debt level of the company. यदि ऐसा हुआ तो काफी कठिन हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। और जो फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग करके और उसको शेयर मार्केट में लिस्ट करके रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समस्या से दूर हो जाती है। ऑल्सो रिलायंस कैन अट्रैक्ट होल न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स इन दिस बिजनेस। यह कुछ उसी तरह से होगा जैसे रिलायंस डिजिटल का हिस्सा देने का वादा करके मेटा और गूगल को जो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन क्या जो फाइनेंशियल सर्विसेज सक्सेसफुल होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। विल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बी सक्सेसफुल? वेल, वी डोंट नो दैट येट। सो उस व्यक्ति के खिलाफ दाव लगाना कठिन है जिस व्यक्ति ने एक ही कदम में पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को तहस नहस कर दिया। तो चलिए आपको इस बारे में कुछ बातें बताते हैं। रिलायंस कभी भी अपने टीम पर कंजूसी नहीं करता। रिलायंस ने सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के लेजेंडरी के वी कामत को चेयरमैन बनाया एंड ही इन टर्न हैज बीन एडिंग सीजन्ड प्रोज फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री टू। Secondly, if you assume that distribution is king for financial services, there is no one who is better placed than Reliance currently. So, JFS यानी कि जो financial services will have immediate access to a captive audience that is 400 million users of Jio Telecom. The thousands of Reliance retail stores that see an annual footfall of nearly 800 million people and the 2 million merchants on board ऑन द जियोमार्ट ग्रोसरी प्लेटफॉर्म। तो इसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, स्पेशली इफ यू कंसिडर दैट रफ एस्टिमेट्स ऑफ 50% ऑफ रिलायंस कस्टमर विल अवेल क्रेडिट। अब जेएफएस यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को मार्केट में एंटर होने से कोई नहीं रोक सकता और ये जब लिस्ट होगा तो पूरे मार्केट की कंडीशन बदल सकती है और जो फाइनेंशियल सर्विसेज के कॉम्पिटिटर्स को ये बड़ी चुनौती हो सकती है। डीमर्जर के अनाउंसमेंट के बाद बजाज फाइनेंस एंड पेटीएम के शेयर प्राइस में बहुत ही बड़ी गिरावट आई थी। तो श्योर वह कोई तो कोइंसिडेंस होगा। इन सब के बावजूद हमें यहाँ ये पॉइंट आउट करना है कि देयर इज स्टिल मैसिव कंपटीशन इन द स्पेस। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? कमेंट करके बताइए।